Hi, this is Satish. Let's get started with prose section, class 12, chapter 8, Going Places. This particular chapter has been written by A.R. Barton. Let's see about the author. A.R. Barton is a modern writer. A.R. Barton एक आधुनिक लेखक है who lives in Zurich, जो कि ज्यूरिक में रहता है. Zurich is a city in Switzerland, या एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में. He writes in English, और तब वह इंग्लिश में लिखता है. He has authored many stories, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, like Going Places, which are mainly concerned with the problems and the stages of adolescence, जो कि मुख्य रूप से किशोरावस्था के समस्याओं से संबंधित है. Let's proceed to the introduction now. Teenagers like Sophie indulge in daydreaming and fantasizing. सोफी जैसे जो किशोरावस्था वाले लड़कियां हैं वो व्यस्त रहते हैं दिन में सपना देखने और कल्पना करने में. A source of their suffering, और यही उनका पीड़ा का दुख का स्रोत है, कारण है. Daydreaming and hero worshipping, दिन में सपने देखना और वीरता की पूजा करना. Let us proceed to the next. Sophie, who is a school going girl, Sophie एक स्कूल जाने वाली लड़की है. Fantasizes about Danny Casey, और वह सपना देखती है डैनी कैसी के बारे में. A famous Irish football player, और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं. Last one. Sophie refuses to accept reality. सोफी वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करती है. Let's proceed to the theme now. A girl from a poor financial background, filled with fantasies and desires. तो एक गरीब लड़की जिसका कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, not strong enough economically, और वह कल्पनाओं और इच्छाओं से भरी हुई हैं. But she hopes to be sophisticated in future. लेकिन वह भविष्य में इन जटिल समस्याओं से ऊपर उठने की उम्मीद करती है. Hardly works for it, और तब मुश्किल से अपने भविष्य को आराम बनाने के लिए वह काम करती है. Let's see some of the important characters in Going Places. Sophie, who is a daydreamer, जो दिन में सपना देखती है, lives in unrealistic world, और सपनों की दुनिया में खोई रहती है. She has a family, और उनका एक परिवार है, साथ में फ्रेंड भी है जिसका नाम जेंसी है. And she fantasizes about a boyfriend, और तब वह अपने बॉयफ्रेंड के सपने में खोई रहती है. The name of the boyfriend is Danny Casey, और उस बॉयफ्रेंड का नाम है डैनी कैसी. तो सोफी के परिवार में उनके फादर हैं, मदर हैं who is a housewife, और ब्रदर्स भी हैं. तो सबसे बड़ा भाई है वो है जियोप, मैकेनिकल अप्रेंटिस, एक प्रशिक्षु उम्मीदवार. हम कह सकते हैं किसी संस्था में एक छात्र की तरह कार्य सीखता है, दैट मीन्स वह ट्रेनिंग लेता है. और तब ड्रेक है हु इज़ द यंगर ब्रदर, सबसे छोटा भाई है सोफी का, और वो है ड्रेक. लेट्स सी द थीम ऑफ दिस स्टोरी. द होल स्टोरी इज़ अबाउट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो अवास्तविकता सपनों के बारे में है. एंड हाउ वी लव टू इंडल्ज इन दैम, और हम किस प्रकार इन अनरियलिस्टिक, जो वास्तव में रियल नहीं है, उन सपनों में हम किस प्रकार खो जाते हैं. नोइंग ऑल द वाइल दैट दे हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू, और यह जानते हुए भी कि इन सपनों में जो सच्चाई है या सच होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं. फिर भी में हम इन अनरियलिस्टिक सपनों में खो जाते हैं. बट सम लाइक सोफी जैसे कुछ लोग गेट
टू इन्वॉल्व इन देम एंड एक्चुअली एक्ट ऑन देम। इन सपनों में खो जाती हैं और इनको हकीकत में बदलना चाहती हैं। दिस इज़ वन डिसअपॉइंटमेंट मेक्स इट एंट्रेंस इनटू लाइफ। और तब जीवन में डिसअपॉइंटमेंट एंट्री करता है, प्रवेश करता है। द स्टोरी सीम्स टू हिंट एट यू। तो ये स्टोरी आपको संकेत देती है, हिंट करती है और क्या कहती है? इट इज़ ओके टू ड्रीम बट ड्रीम विथ लिमिट्स। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखना ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सपने देखना है वो भी सीमा के अंदर। ऐसे सपने देखें जिसको आप हासिल कर सकें। दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी। और ये है रियलिटी, वास्तविकता है। एंड डू नॉट बिलीव टू मच इन मूवीज़ एंड नोवेल्स। हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना है फिल्मों में और नोवेल्स में। वेयर द कैरेक्टर्स मिराकुलसली ओवरकम देयर चैलेंजेस। और जहाँ पर हीरो चमत्कारिक रूप से अपने चैलेंजेस को लड़ते हुए विजय प्राप्त करते हैं। Let's see the second part of the theme. This is a pessimistic way of looking at the things. Unrealistic dream को रियलिटी में बदलने की कोशिश करना या इस तरह से चीज़ों को देखना एक निराशावादी तरीका है। व्यर्थ आशा करने से निराशा ही हमें हाथ लगती है। बट सैडली इट इज़ ट्रू रियलिटी। लेकिन दुख की बात है, लेकिन यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है। अनलेस यू आर इम्पॉसिबली एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड हैव लोड्स ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस। जब तक आप असंभव तरीक़ा से महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, परिश्रमी नहीं होते हैं, धैर्य और दृढ़ता आप में नहीं है, तब ऐसे सपनों को सच ड्रीम्स आर बेस्ट टू बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। और तब ऐसे सपनों को ताले में बंद करके चाबी के साथ नीचे रख देना चाहिए। इनका मतलब यही हुआ कि सपनों के पीछे व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। अनलेस यू लाइक द टेस्ट ऑफ बिटर डिसअपॉइंटमेंट। तो जब तक आप कड़वा स्वाद पसंद नहीं करते हैं, आपको निराशा ही हासिल होगी। Well, that's it for today. Hope you must have got an idea about the chapter. The short answer questions and the summary will be given in PDF file. Till then, thanks and bye-bye.